नमस्कार दोस्तों, नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरे चैनल पर बने रहें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। तो लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया 6 जून को ख़त्म हो जाएगी। उम्मीद की जा रही है कि इसको 1-2 दिन बाद नई सरकार कामकाज शुरू कर देगी। दिल्ली में बैठक वाली नई सरकार केंद्र कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे सकती है। इससे महंगाई भत्ता, डीए और नए वेतन आयोग का गठन शामिल है। उम्मीद की जा रही है कि जून के अंत तक जुलाई के पहले सप्ताह में केंद्र कर्मचारियों को डीए बढ़ाने ऐलान हो सकता है। देश में सरकारी कर्मचारियों को भी 7वें वेतन आयोग के हिसाब से वेतन मिल रहा है। 8वें वेतन आयोग के गठन का समय आ गया है। लोकसभा चुनाव के बाद सत्ता में आने वाली नई सरकार को यह काम करना है। बता दें कि वेतन आयोग का गठन हर 10 वर्ष में किया जाता है। 7वें वेतन आयोग का गठन 2014 में हुआ था। इस लिहाजा से 8वें वेतन आयोग का गठन इसी वर्ष है और वेतन आयोग के गठन के 2 वर्ष बाद इसकी सिफारिशें लागू की जाती हैं। छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को भी 46% डीए मिल रहा है। इधर छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारी की बात करें तो उन्हें अभी 46% डीए मिल रहा है। प्रदेश की विष्णुदेव साय सरकार ने चुनाव से पहले 4% डीए बढ़ाने की घोषणा की थी, जो मई के वेतन से मिलना शुरू हो गया है। राज्य के कर्मचारियों को डीए अभी केंद्रीय कर्मचारियों से 4% कम है। केंद्रीय कर्मचारी को 50% डीए मिल रहा है, जबकि राज्य के कर्मचारी को 46%। अगले महीने केंद्रीय कर्मचारी को डीए 4% बढ़ जाएगा, यानी कि केंद्र कर्मचारियों और छत्तीसगढ़ सरकार के कर्मियों के डीए में करीब 8% का अंतर आ जाएगा। सरकारी कर्मचारियों के लिए हर साल जुलाई का महीना बेहद खास होता है। कर्मचारी को पूरे साल इसी महीने का इंतजार रहता है, क्योंकि सरकार हर साल जुलाई में अपने कर्मचारी को दोहरा तोहफा देती है। इस बार जुलाई के महीने में केंद्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारी को तोहफा मिलने वाला है। इससे सीधे तौर पर उनके वेतन से जुड़े फैसले होते हैं और हजारों रुपये का फायदा होता जाता है। खास बात यह है कि इसका फायदा सबसे पहले निचले स्तर के कर्मचारी को, अधिकारियों को तब मिलेगा। दरअसल सरकार हर साल 2 बार महंगाई भत्ता बढ़ाती है और 1 बार वेतन बढ़ोतरी यानी इंक्रीमेंट करती है। इस साल भी जुलाई में यह दोनों काम होना है। महंगाई भत्ते को जनवरी में बढ़ाया था और फिर जुलाई में बढ़ाना है। इस तरह देखा जाए तो जुलाई में महंगाई भत्ता और वेतन बढ़ोतरी दोनों का फायदा मिलना है। अब एक अनुमानित आंकड़े से बताएं कि आपको महंगाई भत्ते से कितना फायदा होगा और वेतन बढ़ोतरी का कितना पैसा बढ़कर आएगा। बढ़ सकता है 4% डीए। सरकार ने जनवरी महंगाई भत्ता 4% बढ़ाया था। कयास है कि जुलाई में भी सरकार 4% महंगाई भत्ता बढ़ाएगी। अगर यह फैसला होता है तो कितने रुपए का फायदा होगा? मान लीजिए आपकी बेसिक सैलरी 50,000 रुपये है, तो इसका 4% यानी 2,000 रुपये महंगाई भत्ता बढ़ेगा। इसका मतलब है कि जुलाई की सैलरी में आपको 2,000 रुपये महंगाई भत्ते के रूप में बढ़कर मिलेंगे। इंक्रीमेंट में कितना बढ़ेगा पैसा? सरकारी कर्मचारी की सैलरी और 3% का इंक्रीमेंट हर साल किया जाता है। अगर इसी आंकड़े को आधा माना जाए तो जुलाई में 3% का इंक्रीमेंट हो सकता है। यह आपकी बेसिक सैलरी पर निर्भर करता है। मान लीजिए आपकी बेसिक सैलरी 50,000 रुपये है, तो 3% इंक्रीमेंट तौर पर तो 1,500 रुपये बढ़ जाएंगे, यानी जुलाई की सैलरी में आपको इंक्रीमेंट के रूप में 1,500 रुपये का फायदा होगा। कुल कितना बढ़ जाएगी सैलरी? इस तरह आपने देखा हो कि जुलाई में सरकारी कर्मचारी को डी और वेतन वृद्धि होने का फायदा होता है। लिहाजा किसी 50,000 रुपये बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी को 2,000 रुपये का महंगाई भत्ता और 1,500 रुपये का इंक्रीमेंट मिलेगा। इस तरह बेसिक सैलरी में कुल 3500 रुपये का इजाफा हो जाएगा। यही वजह है कि सरकारी कर्मियों को जुलाई महीने का इतनी बेसब्री से इंतजार है। देश के कर्मचारियों को हर महीने 620 से लेकर 8,000 तक का नुकसान हो रहा है। आचार संहिता के बाद कर्मचारियों की सबसे पहली मांग महंगाई भत्ता की रहेगी। इसको लेकर कर्मचारियों की बैठकों का दौरा शुरू हो गया है। प्रदेश के लगभग 12 लाख कर्मचारी केंद्रीय कर्मचारियों से 4% महंगाई भत्ता पीछे चल रहा है। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के पहले प्रदेश के कर्मचारियों को 4% महंगाई भत्ते की सौगात मिली थी। बावजूद जिसके प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों से 4% महंगाई भत्ता पीछे है। प्रदेश के कर्मचारी को 46% महंगाई भत्ता मिल रहा है। 4% महंगाई भत्ता जनवरी 2024 से मिलना है। वहीं पेंशन भी महंगाई भत्ते की मांग कर रहे हैं। स्वास्थ्य अधिकारी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष SV सिंह का कहना है कि आचार संहिता के बाद कर्मचारियों को महंगाई भत्ते समेत वहीं रेलवे कर्मचारियों के लिए भी बड़ी खबर निकल कर आ रही है। रेलवे 30 जून को रिटायर होने वालों को भी इंक्रीमेंट। रेलवे कर्मियों के लिए अच्छी खबर है। अब 30 जून को रिटायर होने वाले कर्मियों को भी इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा। रेलवे नियुक्ति की तारीख के आधार पर अपने कर्मियों को 1 जनवरी को और 1 जुलाई को 3% वार्षिक इंक्रीमेंट का लाभ देती है।
मध्य प्रदेश शिक्षा संघ ने विज्ञापन साहब अपनी पीड़ा बताई है। संगठन अध्यक्ष सर्वेश मथुर ने कहा है कि विगत 8 साल शिक्षा संवर्ग के लिए विभाग प्रतिवर्ष विश्राम आवश्यक दिवस घोषित करता आ रहा है, परंतु शासन आदेश के किसी शासकीय की योजना के मूर्त रूप को साकार देने की शिक्षकों को तपती धूप से लगातार दिया जा रहा है। पहले निर्वाचन के नाम पर अब विश्वविद्यालयों पर पुस्तिकाओं के नाम पर रोका जा रहा है। शिक्षक अवकाश दिवस में कोई कार्य योजना अनुसार अपने परिवार के साथ की जा रही सकती है। शिक्षक का परिवार होता है, उनकी मन सैर सपाटे के हो तो वह अपने कार्य योजना भी बना सकते हैं। वह सरकार के नमूदा है कि आगे कुछ भी न कर पाएँ। पहले शिक्षक विश्राम अवकाश दिवस से परिवार के साथ भ्रमण कार्यक्रम बनाकर जाता है, मानसिक रूप से चुस्त दुरुस्त होकर नई ऊर्जावान होकर पड़ता है, जिसके परिणाम भी सुखद होते हैं। शिक्षक संघ के भोपाल अनुरोध है कि यदि शिक्षक की सेवा नॉन वैक्शनल घोषित करना न विभाग के कर्मचारियों के समान लाभान्वित किया जाए तो यह मांग शिक्षा संघ के भोपाल अध्यक्ष दिलीप कुमार कोरबा, जितेंद्र सिंह चौहान, रमेश परमार, सर्वेश कुमार माथुर, कोमल बोरीवाल, आनंदीलाल गांधी, देवराज गहलोत आदि ने शासन से की है। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में शनिवार को एमपी टॉप पोर्टल पर छात्रवृत्ति संबंधी कार्यों के समस्त सीमा में संपादन उद्देश्य से विशेष शिविर का आयोजन किया गया है। इस दौरान अनुपस्थित रहे प्राचार्यों के कार्य पूर्णता संबंधी जानकारी उपलब्ध कराए बगैर शिविर से जाने वाले प्राचार्यों की 1 दिवसीय वेतन रोकी जाएगी। इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समस्त विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि प्राचार्य द्वारा दायित्व निर्वहन में लापरवाही, अनुशासनहीनता व स्वच्छता हित के कारण अनुपस्थित दिवस के वेतन भुगतान न करने की कार्रवाई की गई है। सभी बीईओ को शिविर दिवस का वेतन भुगतान न कर अवगत कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। पंचायत चौकीदार और भृत्य 9 जून को करेंगे आंदोलन। प्रदेश के श्रमिक आगामी 9 जून को एकजुटता दिखाई देंगे। प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्य, जिसमें पंचायत चौकीदार, नल जल चालक और भृत्य संवर्ग के कर्मचारी प्रमुख रूप से शामिल हैं। तो आपको बता दूं कि 50% डीए होने के बाद कुछ विभागों ने भत्ते बढ़ा कर दिए हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जो भत्ते में बढ़ोतरी नहीं कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हो रहा है? अब आपके कर्मचारी इसके पीछे की असली खेल समझ में आ रहा है। आखिर क्या इसका कारण? 1 जनवरी 2024 से महंगाई भत्ता 50% हो चुका है, लेकिन भत्ते बढ़ोतरी नहीं की गई। आखिर इसके पीछे का कारण अब समझ में आ गया। इसको लेकर अधिकारी विभागों का कहना है कि अभी महंगाई भत्ता 50% क्रॉस नहीं किया, इसके लिए महंगाई भत्ते बढ़ोतरी नहीं कर सकते। साथ ही वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार जैसे ही महंगाई भत्ता 50% के ऊपर जाता है तो वैसे ही 50% बढ़ोतरी की जाएगी। ऊपरी इसी एक शब्द के कारण पूरी मीनिंग चेंज होगा। इसी एक शब्द के कारण सही विभागों का कहना है कि महंगाई भत्ता 50% पहुँचेगा, लेकिन ऊपर नहीं किया गया। इसके लिए भत्तों में बढ़ोतरी नहीं की जा सकती है। आचार संहिता के बाद कर्मचारियों की सबसे पहली मांग महंगाई भत्ता की रहेगी। इसको लेकर कर्मचारियों की बैठकों का दौरा शुरू हो गया है। प्रदेश के लगभग 12 लाख कर्मचारी केंद्रीय कर्मचारियों से 4% महंगाई भत्ता पीछे चल रहा है। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के पहले प्रदेश के कर्मचारियों को 4% महंगाई भत्ते की सौगात मिली थी, बावजूद जिसके प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों से 4% महंगाई भत्ता पीछे है। प्रदेश के कर्मचारियों को 46% महंगाई भत्ता मिल रहा है। 4% महंगाई भत्ता जनवरी 2024 से मिलना है। वहीं पेंशन भी महंगाई भत्ते की मांग कर रहे हैं। स्वास्थ्य अधिकारी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष SV सिंह का कहना है कि आचार संहिता के बाद कर्मचारियों को महंगाई भत्ते समेत वहीं रेलवे कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है। रेलवे 30 जून को रिटायर होने वालों को भी इंक्रीमेंट। रेलवे कर्मियों के लिए अच्छी खबर है। अब 30 जून को रिटायर होने वाले कर्मियों को भी इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा। रेलवे नियुक्ति की तारीख के आधार पर अपने कर्मियों को 1 जनवरी को और 1 जुलाई को 3% वार्षिक इंक्रीमेंट का लाभ देती है। मध्य प्रदेश